नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्न कंटक श्रावकाचार्य परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में। इसमें 150 श्लोक हैं संस्कृत भाषा में। रत्नत्रय, सल्लेखना और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का इसमें वर्णन है। सम्यक दृष्टि 8 अंगों से सहित होता है, इसकी चर्चा चल रही थी। आज अपन देखेंगे वात्सल्य अंग। धर्मात्मा में वात्सल्य का भाव होना, एक साधर्मी को देख करके उसके प्रति प्रेम भाव रखना, अनुराग भाव रखना, उसका ध्यान रखना, उसकी साधना का, उसकी तपस्या का या उसके रत्नत्रय का, चारित्र का ध्यान रखना और उस पर अनुराग रखना, ये सब वात्सल्य भाव कहलाता है। इसी के ऊपर एक कहानी है, विष्णु कुमार महामुनिराज की कहानी है। यद्यपि यह कहानी सभी जानते हैं, रक्षाबंधन पर्व के समय यह कहानी सुनाई जाती है, लेकिन प्रसंग यहाँ प्राप्त है, अपन यहाँ कहानी सुनते हैं। अवंती नाम का एक देश, जिसकी राजधानी उज्जैनी नगरी थी, वहाँ पर श्री वर्मा और श्रीमती नाम के राजा रानी रहा करते थे। राजा बड़ा ही कौशल, विद्वान और ज्ञान प्रिय था। इसके साथ साथ वह अपने राजा का जो अधिकार था उसके अनुसार सारी प्रजा का बहुत सुंदर लालन पालन करता था। और उसकी जो श्रीमती थी वो भी बहुत ही धर्मात्मा थी। राजा के जो हैं 4 मंत्री थे, वली, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। ये 4 मंत्री थे। ये बहुत ही दुष्ट स्वभाव वाले थे। ये जैन धर्म से सदा ही जो है दुष्भाव रखते थे। इनके अंदर जैन धर्म के प्रति कुछ भी श्रद्धा नहीं थी और हमेशा निंदा आदि ही किया करते थे, प्रभु की या गुरु भगवंतों की। राजा को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन चारों ही मंत्री बड़े होशियार थे, राज्य का संरक्षण संवर्धन कर रहे थे, इसलिए उनकी बातों को नज़रअंदाज किया करते थे हर समय हर बार। एक बार अकंपनाचार्य मुनिराज 700 मुनिराजों के साथ जो है उज्जैनी नगरी पहुँचे। सोचिए कितना विशाल संघ, कैसे हमारे अकंपनाचार्य होंगे 700 मुनियों की जो है वो व्यवस्थाएं और उनका ध्यान, पंचाचार का पालन करना और करवाना, पूरा ध्यान रखना। इतने बड़े आचार्य 700 मुनिराज, कितना सुंदर समोषण सा लगता होगा। वह गांव में पहुँचे और गांव में वह उज्जैनी नगरी में जब पहुँचे तो उनको कुछ लगा। वो निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने अपने सारे संघ को कह दिया। आहार होने के बाद सारा संघ जब आया तो उन्होंने कहा कि ध्यान रखो, कोई किसी से वाद विवाद नहीं करेगा, अपने ध्यान में रहेंगे और मौन रहेंगे, नहीं तो संघ में बहुत बड़ा उपसर्ग हो सकता है। श्रुत सागर जो मुनिराज थे वो आहार करके बहुत देर में आए, क्योंकि बहुत दूर आहार करने गए थे। उनको इस बात का कुछ ज्ञात नहीं था कि गुरु ने क्या आदेश दिया है संघ में। राजा चारों मंत्रियों के साथ मुनियों के दर्शन करने के लिए गए। राजा को जैसे ही पता चला तो उनसे रहा नहीं गया। यद्यपि चारों मंत्री रोका कि क्या होता है नग्न साधु आदि, आप क्यों फालतू को लगे हो दर्शन करने के लिए, आप अपना राज्य पाट देखो। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, हमारे नगर में साधु आए हैं, दर्शन को चलना है। अब आदेश का पालन तो करना ही था चारों मंत्रियों को। चलते चले, रास्ते में बहुत सारी बातें करते रहे जिससे राजा की श्रद्धा कम हो जाए, लेकिन राजा ने कहा नहीं, आप लोग ज़्यादा मत बोलिए, मुझे गुरुओं के दर्शन करना है। और वहाँ से सुसागर महामुनिराज आहार करके आ रहे थे, तो फिर उन्होंने जो ताने कसे चारों मंत्रियों ने कि देखो एक बैल और आ रहा है पेट भर करके, इनको खाने के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा तंग कसा। चूँकि सबसे पहले वो सब मुनिराजों के दर्शन करने गए थे,
किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया, सब चुपचाप रहे, अपने ध्यान में रहे। तो कहा कि देखो राजा, इन्हें कुछ आता नहीं है इसलिए मौन हो गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कुछ बोलेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, इन्हें कुछ आता नहीं है। इस प्रकार से वह राजा को भड़का रहा था। अब रास्ते में सूरसागर महाराज जी मिल गए और उन्होंने इस बात को सुना कि देखो इनको कुछ आता नहीं है, गंवार हैं, अनपढ़ हैं, खाने को नहीं था, महाराज बन गए आदि करके, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने ललकारा कि यदि आप चाहते हैं वाद विवाद तो आ जाओ, शास्त्र अभ्यास का वाद विवाद हो जाए। और वाद विवाद प्रारंभ हुआ। चारों जो मंत्री थे वह मुनिराज से वाद विवाद कर नहीं पाए और जहाँ यहाँ अनेकांत स्यादवाद की चर्चाएं हुई, वहाँ पर एकांत पक्ष के कारण चारों की चारों मंत्री जो है हार गए और मुनिराज की जय जयकार हो गई। वह मंत्री अपने राजमहल आदि में चले गए। यहाँ सूरसागर जी महाराज जो हैं बहुत प्रसन्नचित होकर के गुरु के पास गए कि बताएंगे कि देखो आज मैंने ऐसा कार्य किया, जैन धर्म की जय जयकार करके आए। जैसे अकंपनाचार्य को सूरसागर मुनिराज ने बताया कि ऐसी सी घटना, ओहो तुमने बहुत बड़ा घोर अनर्थ कर दिया। क्या कर दिया गुरुदेव? संग में बहुत बड़ा उपसर्ग आएगा, यदि तुम उपसर्ग को टालना चाहते हो तो जहां तुम्हारा वाद विवाद किया था वहीं पर जाकर तुम साधना करो, रात्रि कालीन खड़े होकर के कायोत्सर्ग मुद्रा में। जैसे आज्ञा गुरुदेव। यदि मेरे द्वारा यदि यह कार्य होता है, संघ की रक्षा होती है, तो मैं अवश्य ही यह साधना के लिए तत्पर हूँ। और वह सूरसागर मुनिराज गए उसी स्थान पर। यहाँ चारों मंत्री जो हैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा जल भुन गए थे। उनके मन में थे कि मैं इन सबको समाप्त कर दूं जिन्होंने मेरे राजा के सामने मेरा अपमान किया और मुझे नीचे किया। चारों मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा और सभी मुनिराजों को मारने के लिए चल दिए। रात्रिकालीन में जा रहे थे तो रास्ते में कौन से महाराज जी मिल गए? सूरसागर, जो साधना में रत थे, ध्यान मग्न थे, कायोत्सर्ग मुद्रा में थे। और हमारे दिगंबर साधु ऐसे हैं कि उपसर्ग आने पर भागते नहीं हैं। कितना भी घोर उपसर्ग हो जाए मरण को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी साधना को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे धन्य है मुनिराज। उन पर उपसर्ग करने का सोचा कि देखो संग को तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले तो यही मिल गया जिससे अपना वाद विवाद हुआ था, जिसके कारण हमें बहुत लज्जित होना पड़ा, अपमानित होना पड़ा राजा के सामने। सबसे पहले हम इसी पर ही प्रहार करते हैं। और कहा कि हम चारों एक साथ प्रहार करेंगे। बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची, ये चारों मंत्रियों ने एक साथ तलवार निकाल करके मुनिराज पर प्रहार करना प्रारंभ किया। जैसे ही प्रहार किया उसी समय वहां का वन देवता आ खड़ा हुआ और चारों को कीलित कर दिया। टस से मस नहीं हो पाए, ऐसे ही तलवार लिए खड़े रहे और रात पूरी बीत गई। लोगों का आगमन हुआ, देखा अरे ये तो मुनिराज पर घोर उपसर्ग करने के लिए खड़े हुए थे। यहाँ राजा को पता चला, राजा ने भी आके देखा और राजा बड़ा क्रोधित हुआ। ये तुमने अति कर दी। अभी तक तुम शब्दों से बौछार किया करते थे मुनिराजों की निंदा करके, और तुमने तो अब तलवार से मुनिराज पर आक्रमण किया है, उपसर्ग किया है। तुम बड़े पापी हो, निकृष्ट हो और तुम मेरे देश में रहने के लायक नहीं हो। उनको सजा दी, सबके बाल उतरवाए, मुंह काला किया, गधे में बिठाया और पूरे नगर में भ्रमण करा के देश से बाहर कर दिया। चारों मंत्री बड़े अपमानित होकर के देश से बाहर निकल गए। महानुभाव, ध्यान रखना, इस भाव में भी मुनिराज को यदि आपने दुख दिया और अपमान, अवज्ञा, अनादर की तो इस भाव में भी तुम्हें दुख मिलेगा। और पर भाव में तो दुख मिलना ही मिलना है। कोई लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई बहरा होता है, कोई बीमार युक्त होता है। ये सब कैसे होते हैं? ये सब मुनियों की निंदा या उनका उपसर्ग या अपमान, अवज्ञा का करके आते हैं। ये उनका फल प्राप्त होता है। कभी भी, कदापि, कभी भी साधुओं का आप इस प्रकार से कार्य न करें। नमन करें, नमस्कार करें, अथवा कुछ न करें तो कुछ न करो, लेकिन कभी इस प्रकार से जानबूझ के कार्य न करें।
यहाँ वो चारों मंत्री अपमानित होते हुए हस्तिनापुर की ओर पहुंच गए। हस्तिनापुर कौशल देश की राजधानी हस्तिनापुर, बहुत सुंदर नगरी वह, धर्मात्माओं का स्थान। वहाँ के महापद्म राजा हुए। महापद्म राजा के दो पुत्र पद्म और विष्णु, दो पुत्र थे, होनहार पुत्र थे। महापद्म को वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा कि अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरे राज्य को सौंप करके मैं अपने राज्य को सौंप करके जाना चाहता हूँ। यहाँ पद्मराज को राज दे दिया गया। विष्णु ने कहा कि मैं भी दीक्षित होना चाहता हूँ, मैं भी इस संसार के मोह माया जाल में फंसना नहीं चाहता हूँ। पिता ने समझाया लेकिन पुत्र नहीं माना। पिता के साथ ही वह विष्णु अर्थात महापद्म और पुत्र विष्णु दोनों ही जाकर के दीक्षित हो गए। यहाँ पद्म अपना राज संभाल रहा था, लेकिन इस पद्म के लिए एक बड़ी परेशानी थी। पड़ोसी राजा सिंह बल नाम का पड़ोसी राजा था, जो हर बार पद्म राजा को बहुत ही परेशान करता था, कभी जमीन की चक्कर में, कभी किसी और के चक्कर में, और अपना राज्य को बढ़ावा करने के लिए इस राज्य को हड़पना चाहता था वो। चारों मंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने राजा की समस्या को समझा, लोगों के द्वारा सुना, तो बोले क्यों ना हम राजा को इसी काम से अपने में वश में कर लेते हैं। हम सिंह बल को पकड़ के बताएंगे और राजा प्रसन्न हो जाएंगे। राजा से बात हुई, राजा ने कहा ऐसा कर दोगे? बोले हाँ कर देंगे, तो हमारा चुटकियों का काम है। और चारों मंत्री छल बल से उस पड़ोसी राजा सिंह बल के यहाँ पहुंच गए और उसको बंदी बना करके लेकर के पद्म राजा के चरणों में छोड़ दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। ओहो, मैं कितने दिनों से इसको लेकर के बहुत दुखी हो रहा था और आज तुमने ये अच्छा काम कर दिया, बोलो तुम क्या चाहते हो? बोले राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, बस स्थान चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, आज जो बोलोगे, मैं आपको चारों को मंत्री तो बनाता ही बनाता हूँ, लेकिन आप जो चाहते हो बोलो। तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि हमें चाहिए हो गया तो हम अपना जो वरदान है इसको अपने पास रखते हैं और आगे जाकर के आपसे जो है ये मांग लेंगे। अच्छा ठीक है, चलता रहा। हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य मुनिराज का प्रवेश होता है 700 मुनियों के साथ। उज्जैनी नगरी से विहार करते करते यहाँ पर आए। जैसे यहाँ पर आए, देखो संयोग कैसा, वहाँ वो चारों मंत्री को निकाला गया, यहाँ पर चारों मंत्री फिर यहाँ पर मिल गए। ऐसा संयोग ही होता है। और वह अकंपनाचार्य मुनिराज का आने का ज्ञात हुआ चारों मंत्री को, तो उन्हें वो सीन याद आ गया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था और आज हम छोड़ेंगे नहीं। राजा के पास गए, राजन हमें आपने कुछ वरदान देने के लिए कहा था, आज वो वर मांगने की हमारी इच्छा है। बोले क्या चाहते हो? हम 7 दिन जो है ये राज्य पाठ चाहते हैं। राजा को देना पड़ा, अपना वचन पूरा किया और 7 दिन राजा ये बलि आदि बन गए। और इन्होंने क्या किया फिर, ऐसा महायज्ञ की रचना की जिसमें मुनिराजों को बहुत कष्ट हो। उन्होंने अश्वमेध, नरमेध ऐसे बहुत सारे यज्ञ किए, जानवरों को बलि आदि, चारों तरफ से अग्नि लगा करके घोर उपसर्ग होना प्रारंभ हो गया। महामुनिराज 1 दिन 2 दिन बीत गए, चारों तरफ से अग्नि लगी हुई थी, घोर उपसर्ग चल रहा था। हस्तिनावासी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और ये राजा भी कुछ नहीं कर पा रहा था, देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अपने सामने गलत हो रहा था, अपराध हो रहा था, तब भी कुछ नहीं बोल पाया, वचनबद्ध हो गया था। मिथिला देश में एक महामुनिराज सुसागर थे, उनको श्रवण नक्षत्र हिलता हुआ दिखाई दिया। उनके रात्रि काल में आह की आवाज निकली। क्षुल्लक वहां बैठे थे, पुष्पदंत, उन्होंने बोला कि क्या बात है? बोले घोर उपसर्ग हो रहा है। ओहो, ये कैसे दूर होगा? एक ही महामुनिराज है विष्णु मुनिराज जो इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। बोले कैसे? उनको विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई है, उन्हें स्वयं नहीं पता उनको रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। जाओ क्षुल्लक, तुम उनको जाकर बताओ। तत्क्षण ही वहां वह पहुंचे, सब वृतांत बताया। विष्णु कुमार मुनिराज को
वात्सल्य भाव प्रकट हुआ। ओहो, हमारे मुनिराज पर, धर्मात्मा पर संकट आया, वह मुनिराज अवस्था में होते हुए भी उस संकट को दूर करने चल दिए। देखा, आप श्रावक लोग श्रावक अवस्था में होकर भी मुनिराजों के संकट को दूर नहीं करते, संकटों को बढ़ाते हो। और यहाँ पर महामुनिराज होते हुए इतना धर्म प्रेम उमड़ा कि उन्होंने अपने सभी मुनिराजों की रक्षा के लिए वहाँ चले गए। वहाँ पर महापद्म के पास गए, सारी बताया, बोले मैं क्या करूँ, वचनबद्ध हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही कुछ कीजिए। बोले ठीक है। महाविष्णु मुनिराज अपने विक्रिया से एक 52 अंगुल के बटु बन गए। वह एक छोटे से साधु के रूप में आ गए। कहते हैं कि उनके यहाँ पर ग्रंथों में लिखा है, यदि बड़ा महायज्ञ हो रहा हो, 52 अंगुल का यदि कोई ब्राह्मण मिल जाए, यज्ञकर्ता मिल जाए, कराने वाला मिल जाए, तो वह यज्ञ सफल हो जाता है। वह 52 अंगुल का देख करके बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे ये तो बड़ी बात हो गई, ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। बोलो तुम क्या चाहते हो यज्ञ कराने का? बोले तुम मुझे क्या दे सकते हो? बोले तुम जो मांगोगे। बोले ठीक है, मुझे 3 गज जमीन दे दो, 3 पद जमीन दे दो। बोले तुमने मांगे तो मांगा क्या? जैसे छोटे हो ऐसी बुद्धि भी तुम्हारी छोटी है, मांग भी छोटी है। बोले जो भी हो आप बताओ, दे सकते हो दो। बोले ठीक है, हम देने तैयार हैं। जल की धारा हाथ में छुड़ाई, संकल्प दिलाया और 3 पग जमीन। जब उन्होंने अपने विक्रिया से शरीर बड़ा किया तो एक सुमेरु पर्वत में, एक मानुष पर्वत में, बोले बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? और वो बलि जो है क्षमा मांगने लगा, मुझे क्षमा करें, हम उस उपसर्ग को दूर करते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उपसर्ग दूर किए गए। महाविष्णु कुमार मुनिराज का वात्सल्य भाव देखो, अपनी मुनि अवस्था को भी छोड़ करके उन्होंने यह मुनि धर्म का पालन किया। क्या वात्सल्य अंग का पालन किया और समस्त मुनिराजों की उन्होंने रक्षा की। समस्त मुनिराजों का आहार हुआ, परगाहन हुआ, भैया वृत्ति हुई। हस्तिनापुर वासियों ने संकल्प लिया कि आज से हम भी जो है संकल्प लेते हैं मुनियों की रक्षा का। महान भाव वात्सल्य भाव ये कहलाता है। अपनी मृत्यु भी हो जाए और अपने धर्मात्मा की रक्षा हो जाए, ये सबसे बड़ा वात्सल्य अंग कहलाता है। साधर्मी से गौ वत्स के समान, जैसे गाय एक अपने बछड़े से निस्वार्थ प्रेम करती है, ऐसे ही निस्वार्थ प्रेम एक धर्मात्मा से करता है, सम्यक दृष्टि करता है। वही प्रेम वात्सल्य भाव कहलाता है। इस वात्सल्य भाव में न राग है न द्वेष है, मात्र एक क्या है, धर्मात्मा और धर्म के प्रति अनुराग है। आप हम सब लोग इस बात का ध्यान रखें, अपने मन में अपनी आत्मा में वात्सल्य भाव प्रकट करें। ये महाविष्णु मुनिराज ही नहीं, सामान्य श्रावक सम्यक दृष्टि है, उसके अंदर भी ऐसा भाव अवश्य ही होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ विष्णु कुमार मुनिराज की संक्षिप्त में कथा कही, समय हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।